Welcome to my channel Supan Vlog. Today 10th standard science 1 metallurgy. Okay. So the topic is chemical properties of non-metal. Non-metal का chemical properties. Reaction of non-metal with oxygen. पहले ऑक्सीजन, एसिड और वाटर तीन कंपोनेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं, मेटल हो या नॉन मेटल का. अभी देखो, जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन है उसमें क्वांटिटी सफिशिएंट रहता है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा. उसमें क्या होगा, वो कंप्लीटली कंबशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा. क्या आएगा, अगर वहां पे ऑक्सीजन सफिशिएंट है, कार्बन किस फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, और जब वहां पे उसको जलाया जाए इन अ सफिशिएंट ऑक्सीजन लेवल, क्या होता है, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, वो एसिडिक रहेगा. क्या रहेगा, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो इनसफिशिएंट रहेगा. क्या रहेगा, ओके, तभी क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो न्यूट्रल ऑक्साइड रहता है. क्या रहता है, CO, वो भी गैस ही रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. समझ में आ रहा है, क्लियर है. ये नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन. ठीक है. फिर सल्फर सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, और जो पॉइजनस गैस है क्या रहता है, समझ में आ रहा है, समझ के लो. नॉन मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन, कार्बन विथ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, सल्फर विथ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन, क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, पॉइजनस गैस का फॉर्म होगा. समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो चलो. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋಣಿಸಿದೆ ಬರೀ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ठीक है. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड. अभी देखो, डाइल्यूट एसिड में क्या आएगा, हाइड्रोब्रोमाइन एसिड आएगा. क्या आएगा, HBr बराबर है. क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोब्रोमाइन एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस फॉर्म आएगा और ब्रोमाइन एक्वस फॉर्म में आएगा. क्या आएगा, अभी ब्रोमाइन क्या आएगा, सुनो अभी, ये ब्रोमाइन है ना, इज लेस रिएक्टिव देन द क्लोरीन. क्या करेगा, तो ये जो क्लोरीन है किसको, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा. क्या करेगा, मैंने बोला ना वो रिएक्टिव सीरीज, उसमें बोला ना हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, तो इसमें जो क्लोरीन है ना इससे ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमाइन से, तो ब्रोमाइन से क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को पुश करेगा या पुल करेगा, और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा जो एक्वस फॉर्म में रहेगा. और ये जो है ना क्या बोलते हैं, हाइड्रोब्रोमाइन एसिड, ये क्या होगा, सिर्फ ब्रोमाइन में आ जाएगा. क्या आ जाएगा, वो भी एक्वस फॉर्म में, पानी के डिसॉल्व फॉर्म में. ठीक है. नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल. अभी हाइड्रोजन और नॉन मेटल का रिएक्शन करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए. नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता हो. समझ में आ रहा है, सर्टेन कंडीशन, प्रॉपर टेम्परेचर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन, कैटलिस्ट और एंजाइम्स में क्या फर्क है मालूम है. कैटलिस्ट क्या बोला था, जो आर्टिफिशियल केमिकली जो ये रहता है, जो क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं. क्या करते हैं, और कैटलिस्ट क्या रहता है, जो बायो रहते हैं. क्या होता है, ओके, ठीक है, जो माइक्रोब से बनाए जाते हैं. ठीक है. सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड. ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कौन सा है, जो तुम लोग कोई एरिया से जाते हो जहाँ पे नाली है या डंपिंग ग्राउंड है, वहां से जो स्मेल आता है ना वो रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड का. सेम अमोनिया भी वैसा ही, इसका भी डर्टी स्मेल आएगा. जहाँ पे भी जो ज्यादा होता है ना, ड्रेनेज का पानी आ रहा है, जो घर का गंदा पानी आता है, जो टॉयलेट का गंदा पानी आता है, या जो पब्लिक टॉयलेट रहता है वहां से आज तो भी अमोनिया का स्मेल आएगा. ठीक है. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या आएगा, अमोनिया. क्या आएगा, गैस. बराबर है, ये उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डर्टी स्मेल आता है अमोनिया का. ठीक है. NH3. क्लियर है, कुछ भी डाउट है आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जो आयंस का क्या करते हैं, बॉन्डिंग तैयार करते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं.
यही तो होता है, मैं बोला ना आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड, ये बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्या आता है? पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसा फोर्सली पकड़ते कि नोबडी कैन रिमूव इट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मेटल्स, मेटल्स में क्या होता है? लूज इलेक्ट्रॉन, क्या है? और इसमें कौन सा चार्ज बढ़ता है? पॉजिटिव कटायन, बराबर है। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और वो क्या चार्ज करते हैं? अनायन निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये जो आयोनिक बॉन्ड है ना, इसमें जो कटायन का जो नंबर है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, वो एक दूसरे से क्या रहता है? बैलेंस रहता है। क्या करता है? अगर मैग्नीशियम के कितने हैं? दो आयन, क्या है? दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो क्लोरीन भी ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सोडियम क्लोराइड एक 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 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम में कितना आएगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही ऑक्सीजन क्या लेगा? दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये बराबर क्या होगा? दो प्लस दो माइनस, न्यूट्रल में आ जाएगा। तो वही लिखा है द नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस बैलेंस ईच अदर, मतलब जितना गेन करेगा उतना ही अदर जो मेटल है क्या करेगा? लूज करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा? गेन करेगा। मेटल क्या करेगा? लूज करेगा। वही उतना ही आयन जो उसका आयोनिक बॉन्ड होने के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है? दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बराबर है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? उसका कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का ही रहता है, लेकिन अभी इसमें क्लोरीन कितने हैं? दो है, तो दो दो माइनस लेंगे, तो बराबर ना, प्लस दो माइनस दो क्या हो जाएंगे? वो बैलेंस हो जाएगा। माना पड़ा? क्लोरीन में कितना आएगा? 17 है, मतलब एक एक चाहिए, लेकिन कितने क्लोरीन है यहाँ पे? दो है, तो एक माइनस वन कितने आएंगे? -2 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कैसे इसका बैलेंस हो? माना पड़ा न्यूट्रल। डन। चलो, नाउ आयनिक कंपाउंड इन अ क्रिस्टल फॉर्म। आयनिक कंपाउंड क्या फॉर्म करते हैं? उसका शेप कैसे रहेगा? क्रिस्टल, जैसे सोडियम क्लोराइड मतलब नमक है, डायमंड है, ये सब क्या आयनिक कंपाउंड है। क्या है? अभी देखो ये इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये स्मूथ और शाइनी रहते हैं। क्या रहते हैं? बोला, इसकी शाइन अच्छी रहती है और ये स्मूथ रहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन। अभी देखो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव या निगेटिव। कभी देखा है कौन सा पॉजिटिव पॉजिटिव बाजू में नहीं है? ये क्या होता है? उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आयन है ना, उसके ऊपर उसका गैप डिपेंड है। क्या है? किसी किसी एलिमेंट्स के जो भी, या मेटल्स के जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, वो डिपेंड है कितना अट्रैक्ट करेगा या कितना रिपल्स होगा। क्या आएगा? उसका जो ये ना शेप, उसके फोर्स के ऊपर डिपेंड है इसके निगेटिव और पॉजिटिव आयन कितने अट्रैक्ट हो सकते हैं और कितने पॉजिटिव आयन कितने रिपल्स हो सकते हैं। समझ आ रहा है? डिपेंड है उसके ऊपर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है। देखो सोडियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन। देखो सब जगह पे क्या है? पॉजिटिव निगेटिव दिखा है। अभी क्लोरीन देखो, क्लोरीन भी देखो, क्लोरीन है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव, बराबर। कोई पॉजिटिव दिख रहा है क्या? नहीं। देखो ये क्लोरीन देखो, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, मतलब ये जो बॉन्डिंग क्या हो रहा है? सब अपोजिट अपोजिट चार्ज का क्या हो रहा है? वहां पे बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एवरी आयनिक बॉन्ड। हर एक आयनिक बॉन्ड का जो भी पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, उसका फोर्स क्या रहता है? अलग अलग रहता है, तो उसका अरेंजमेंट भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो इसमें क्या एग्जांपल दिया है? आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये देखो ये अलग अलग है, मतलब एक थोड़ा स्क्वायर शेप में रहेगा, एक थोड़ा सा और डिफरेंट शेप में रहेगा। समझ में आ रहा है? आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल में लिखने का है, कोई तुमको ड्रॉइंग करने के लिए हमारे सिर्फ ऐसे पता है। ठीक है, फिर अरेंजमेंट डिपेंड अपॉन द attraction force between the opposite charge and repulsion. Properties of ionic compounds. पहला क्या है? If the charge, positive charge, negative charge is so much strong, then it can form a hard and strong ionic compound. क्या आएगा? अगर उसके attraction force strong रहेंगे तो उसमें क्या होगा? Strong और क्या होता है? हार्ड क्या होगा? ionic compound का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? जो ionic, नहीं क्या लिखा जाए? If positive charge and negative charge is so much strong, then it can form a hard and strong ionic compound. समझे? वो डैश लग गया।
ओके, नाउ आयनिक कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इफ यू अप्लाई फोर्स। जैसे तुम लोग अभी ये लिया नमक लेगा, ठोकोगे, डायमंड लेगा ठोकोगे तो वो टूटेगा, डायमंड नहीं टूटेगा, डायमंड स्ट्रॉन्ग है। नमक का बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आयरन सल्फेट लोगे, अगर वो कोई भी हैमर से उठोगे तो अप्लाई फोर्स करोगे तो टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा, ठीक है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्स हैंड। अभी अगर आयनिक कंपाउंड जो भी रहेगा उसको अगर मेल्ट करना है तो उसके लिए क्या है, बहुत सारी हीट लगेगी, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, इट कैन नॉट इजीली मेल्ट। ओके, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन देखो केरोसिन और पेट्रोल में जो बॉन्ड रहता है ना, जो आयनिक बॉन्ड, वो इतना इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसको, आयनिक कंपाउंड को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसमें ना आयनिक कंपाउंड कभी भी डिजोल्व नहीं होंगे। क्या हो गए, केरोसिन और पेट्रोल में आयनिक कंपाउंड, तुम लोग शुगर डालो, तुम लोग नमक डालो, वो मेल्ट नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा, समझ आ रहा है? आयनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। नमक कभी भी उसके पास से क्या, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर इतना, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना स्ट्रांग रहता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्ट नहीं होगा, पास ऑन नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सब प्रॉपर्टी तुमको ध्यान में आना चाहिए, क्या क्या रीजन के लिए है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी आयनिक कंपाउंड का टॉपिक हो गया, अभी कल से मैं थोड़ा मेटलर्जी का जो एक्चुअली है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? बाय बाय।